सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास ABD1। ये क्लास का नाम है और इसका 3 का ए पार्ट को हम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना। ABD क्लास 1 इसका नाम है और इसका तीसरा पार्ट हम लोग तीसरी क्लास कर रहे हैं। 3 का ए पार्ट को हम लोग करने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक है प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे कि बहुत कुछ करने वाली प्रार्थना। आइए तो हम क्लास शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए आपने हमें दिया है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच बहुत सारी समस्याएं परेशानी आई दूसरी क्लास के बाद, पर धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें सारी परेशानियों से बाहर निकाला और आज हम क्लास को कर रहे हैं। परमेश्वर आप हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। प्रभु इस ठंडी के मौसम में भी आप हमारी सहायता करना प्रभु। हर एक को बीमारी परेशानी से बचाना प्रभु। जितने भी लोग सुन रहे हैं क्लास को, उसको भी आप आशीष करना। आपके महिमा करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उससे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सबसे जो मुश्किल काम है वो बाइबल कॉलेज है। और जैसे ही हमने बाइबल कॉलेज शुरू किया और पहले तो फाउंडेशन क्लास को हमने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, पर जैसे ही हमने ये इस सेमेस्टर में शुरू किया तो दो क्लास तो हम लोगों ने कर ली, पर 2 के बाद कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि क्लास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करवा दी। पर उस क्षण क्या हुआ कि हम रेंट पर रहते थे, तो मकान मालिक बोले कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो 2 दिन के अंदर हमें घर खाली करना पड़ा और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आई होप अभी मैं आज इस नए घर में है हम लोग, और यहाँ पर मैं क्लास 3 को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्लास को सुन रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें खुद का एक नया घर दे, खुद का चर्च दे, है ना, ताकि हम एक जगह जहाँ पर हम खुलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। आइए तो हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब किस तरह मांग सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से मांग सकते हैं हम ये सारी चीज़ें। और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो सचमुच वो हमें देता है। तो ये ABD पास्टर स्टीवन की है, जो हमारे ग्रेटर ग्रेस के फाउंडर हैं, ग्रेटर ग्रेस वर्ल्ड आउटरीच बोल्टीमोर से इन्होंने स्थापना की थी। और हम उनकी क्लासेस को ही पढ़ रहे हैं प्रार्थना के विषय में, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति थे जो प्रार्थना की योद्धा थे। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा आज 100 के लगभग देशों में हम लोग कलीसियाँ चला रहे हैं। तो सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो प्रार्थना की क्षमता और उसके वादे को समझते हैं, ओके। पर परमेश्वर ने प्रार्थना को उस साधन के रूप में हमें दिया है जिससे इंसान परमेश्वर को पुकार सकता है। और हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 26 में पहली बार प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 26 में लिखा है, और शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो पहली बार हम जो प्रार्थना शब्द है वो बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने प्रार्थना करना दिखाया है, बताया है, ओके। तो उसी तरह याकूब की किताब अध्याय 5 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना वह चीज़ है जो बहुत कुछ
हासिल कर सकती है। यीशु ने भी उपदेश देने के विषय में शिक्षा कभी नहीं दी। उन्होंने भी प्रार्थना के विषय में ही अपने चेलों को सिखाया। ओके, तो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी उस जोश से प्रार्थना में आए जिस तरह से वो बाइबल के अध्ययन करने में इकट्ठा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अध्ययन तो बहुत करते हैं पर हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत कम होता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का प्रार्थना का जीवन घंटों घंटों का होता है पर बाइबल अध्ययन नहीं होता। तो बाइबल अध्ययन और प्रार्थना दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं। जितने भी मसीही परमेश्वर के समय दिन और प्रार्थना करने में खुद को समर्पित करते हैं, उनको हम लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि वो प्रार्थना में बढ़े। तो पहला पॉइंट पास्टर यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रार्थना जो है वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। तो पहला पॉइंट है बहुत कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना, ये पहला पॉइंट है। कई लोगों को द्वारा प्रार्थना अपनी जीवन शैली मुख्य सिद्धांत बनाना, उपदेश अपेक्षा का कारण परमेश्वर को स्रोत से रूप में ना पहचानना। परमेश्वर शुरुआत से ही प्रार्थना की जो शुरुआत है वो अफिसियों की किताब अध्याय 4:16 के अनुसार हम परमेश्वर के अनुग्रह से, जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके सिंहासन से हमें शुरू करनी है। ओके, जैसा कि इब्रानी की किताब अध्याय 11:6 में भी लिखा है कि इनाम उनके लिए है जो परमेश्वर को लगन से खोजते हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं पर बहुत कम है जो प्रार्थना के विषय में जानते हैं और परमेश्वर को लगन से खोजते हैं। तो यहाँ पर इक्जोटिया शब्द है, इक्जोटिया शब्द है और मजरमा जिसका मतलब होता है लालसा करते हुए, छानबीन करते और मांगना। एक्सोडिया का यहाँ पर मतलब है लालसा करते हुए, छानबीन करते और मांगते हैं। ओके, इसमें प्रभावशाली प्रार्थना एक कुंजी है। ये विश्वासी पहले परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के विचारों पर पवित्र आत्मा से सलाह लेते हुए प्रार्थना में उसकी मर्जी का बयान करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से प्रार्थना कभी नहीं कर सकते, ना ही हमें पता है। रोमियो की किताब अध्याय 8:26 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना पवित्र आत्मा को पता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ओर से हुबक कर क्या है प्रार्थना करता है। उसी तरह से हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय 29:12-13, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आना बहुत जरूरी है और परमेश्वर को खोजने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना बहुत कुछ हासिल करने वाली है। और मत्ती की किताब अध्याय 6 में शिष्यों को भी ऐसे ही शुरू करना सिखाया, क्योंकि प्रार्थना करने का भी एक तरीका है। आज बहुत से लोग प्रार्थना करनी कैसे है वो नहीं जानते। जैसे मत्ती 6:9 से हम लोग देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया कि एक पैटर्न दिया, एक नमूना दिया। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मत्ती 6 की जो प्रार्थना है जिसमें लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो आज बहुत सारे लोग जो है इस प्रार्थना को एक रटे रटाई प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को करने के लिए कभी नहीं दिया, जबकि ओरिजिनल इस परमेश्वर यहाँ पर एक बात सिखाना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या है, विश्वासी को उसका ध्यान खुद से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाने को कहा गया है। हे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रार्थना में हम किसके सामने बैठे हैं, हम पिता के सामने हैं। तो हमारी अपने ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान लगाना है। उसके बाद वह परमेश्वर के चरित्र की पवित्रता और उसके बारे में सोचता है। हे पिता तू जो पवित्र है ना।
तो उसकी पवित्रता के बारे में, हम पापी हैं, हमसे गलतियां होती हैं, पर हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान अपने से हटाकर परमेश्वर पर लगाना है और उसके बाद परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सोचना है और उसके राज्य की सत्ता का अनुमान लगाता है। ओके, तो सबसे पहले कई बार होता है जब हम प्रार्थना में बैठते अपनी ही इच्छाओं को, अपनी ही जो जरूरतें हैं, लालसा उनको लेकर परमेश्वर के सामने सडनली बोलना शुरू कर देते हैं। पर नहीं, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें उसके बारे में जानना है। और प्रार्थना का केंद्र सबसे पहले क्या है, उसका नाम, दूसरा उसका राज्य, तीसरा उसकी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद हम मांगने को आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहता है हमें दे, क्षमा कर और हमें ना ला। तो ये एक तरह से मांगना है, ना कि हमें वही रटी रटाई प्रार्थना करनी है। अक्सर प्रार्थना में विश्वासी परमेश्वर की ओर देखे बिना अपने खुद की जरूरतों को अति ज़्यादातर बताना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना एक नीरस धार्मिक आदत अर्थात हल्की उम्मीद के साथ जरूरतें हैं, मुश्किलों के मात्र एक सूची नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रार्थना में जब हम बैठ के, तो जैसे राशन की दुकान पर हम सामान की एक लिस्ट बनाकर जाते हैं, ऐसी हमने एक लिस्ट बनाई और प्रार्थना में दड़ा बोलना शुरू कर दिया, नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने से ध्यान हटाना है, परमेश्वर पर लगाना है, फिर उसकी पवित्रता की खोज करनी है, फिर उसकी इच्छा को खोजना है हमें। ओके, और इसकी बजाय परमेश्वर के साथ सहभागिता का एक उत्साही अनुभव हो सकता है। क्या कभी आपने जब प्रार्थना में बैठते हो, जब आप शांति के साथ परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हो, तो क्या आपने कभी उस एहसास एक आप एकजुट हो गए हो, उसको कभी महसूस किया है? अगर महसूस नहीं किया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका अनुभव होना चाहिए, उसके साथ सहभागिता का, उसके साथ संगति का आपको अनुभव होना चाहिए। ओके, और जब परमेश्वर उसकी इच्छा विश्वासी की प्रार्थना का केंद्र होता है, तब उसकी ओर से उत्तर मिलने के बारे में आवश्यकता हो सकता है। तो जब हम एक मन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो हमें उसका उत्तर मिलना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर साबित करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जितने भी प्रार्थनाएं की गई हैं, वो सारी की सारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया है। चाहे वो अब्राहम की प्रार्थना हो, मूसा की प्रार्थना हो, याकूब की, इसहाक की, नेहमाया की, एजरा की, सैमुअल की। ओके, हर एक प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया है। जहाँ तक यीशु मसीह चेलों ने भी जो प्रार्थना की, परमेश्वर उसको उत्तर दिया। और आपने भी जो प्रार्थनाएं की है, क्या परमेश्वर ने आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? दिया है परमेश्वर ने उत्तर। सॉरी, उसके वचन में विश्वास करो। तो परमेश्वर हमसे ज़्यादातर बात करते हैं वचन के द्वारा। ओके, क्योंकि मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, परमेश्वर ने जब भी मुझसे बात की, वो हमेशा वचन के द्वारा ही बात की। मुझे पता है जब मैं नया बाइबल पढ़ना शुरू किया था, मैं एक्चुअली काम में था क्योंकि घर के हालात बड़े ख़राब थे। तो मैं नया बाइबल पढ़ना शुरू किया था। तो एक बार मैं घर घर जाके सामान बेचता था, मार्केटिंग का काम करता था, और जो भी मुझसे इनकम होती, मेरा रोज़ का खर्चा उसी से चलता था, क्योंकि घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था। तो जब भी मैं घर घर जाके सामान बेचता था, ये कम से कम मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 12-13 की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ कहीं भी मैं किसी के घर में जाता, क्रॉस देखता, जहाँ मैं वैसे ही पूछता था क्या आप क्रिश्चियन हो या विश्वासी, आप चर्च में जाते हो? तो अगर वो बोल देते हाँ हम विश्वासी हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ बातें करने लगता, उनकी टेस्टमनी सुनता। मैं चर्च में बहुत कम जाता था क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता था, क्योंकि कभी कभी सामान बिकता था, कभी नहीं बिकता था। तो बुरे हालातों से हम लोग निकल रहे थे उस समय में।
पर परमेश्वर के लिए अगर कुछ भी नहीं बिकता था तो मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता था। अगर मैंने उस परिवार के साथ 1 घंटा बिताया तो दूसरे ही पल परमेश्वर मेरी जितनी ज़रूरत होती थी उतना एक झटके में मेरा सामान सेल करवा देता था। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु तूने मुझे अगर मौत से बचाया है तो मैं तेरे लिए काम कर सकूं, तेरे बारे में लोगों को बता सकूं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मैं किसी के घर में गया तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा टाइम बात है कि और अपने पास्टर से मुझे मिलवा दिया कि आप हमारे पास्टर से मिल लो। तो मैं उनको मिलने के लिए वहाँ पर गया, क्योंकि उस समय मैं खुद पर्सनल बाइबल पढ़ता था और तो इतना ज्ञान भी नहीं था मुझे। तो उस पास्टर ने मुझे अंदर एंट्री करते ही मुझे बोला, तू दुष्ट आत्मा है, तेरे अंदर शैतान वास करता है, तू लोगों को भरमाता है, तू एक दिन नाश हो जाएगा। उस पास्टर के ये शब्द थे। अब क्योंकि मैं तो खुद पर्सनल बाइबल पढ़ता था और चर्च में भी नहीं जा पाता था, क्योंकि चर्च हमसे बहुत दूर था और 3 किलोमीटर जहाँ जिस गांव में मैं रहता था, हमारे गांव से 3 किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़नी पड़ती थी। तो आज भी उस गांव में बस नहीं है। सोचो, इतना बैकवर्ड एरिया से गांव से हूँ मैं। तो उस पास्टर ने जैसे बोला तो मेरे तो दिमाग चकरा गया और समझो कि 1 किलोमीटर बस स्टैंड था, तो वहाँ तक मैं 3 बार गिरता हुआ बस में बैठा। मैंने पिछली सीट पर बस में बैग को फेंक दिया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर क्या सचमुच मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? क्या मैं लोगों को भरमाता हूँ? क्या मैं लोगों को नरक की तरफ जा रहा हूँ? मैं 3 साल से बाइबल पढ़ रहा था, पर कभी भी बाइबल का एक भी वचन मेरे माइंड में नहीं था। और पता नहीं मैंने 3 साल में कितनी बार शुरू से लेकर एंड तक बाइबल पढ़ ली थी। पर उस पल में प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उस पास्टर ने मुझे ये शब्द बोले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पास्टर बुरे होते हैं, पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उस पास्टर ने मुझे जो कुछ बोला, मैं डर गया। तो जैसे मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर का एक एक वचन मेरे माइंड में घूमने लगा। सबसे पहला वचन आया कि तू शैतान नहीं है, तू मेरा बेटा है। यूहन्ना 1:12 का वचन मेरे सामने, विद वचन मेरे सामने, मेरे कानों में आवाज़ है, तू मेरी संतान है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 1 के अनुसार परमेश्वर ने बोला, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। यूहन्ना 19:30 के अनुसार प्रभु ने बोला कि सारे पाप क्षमा हो गए, सारा बलिदान कंप्लीट हो चुका है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बताया कि दुष्ट आत्मा तुझे छू भी नहीं सकता, तो तेरे अंदर कैसे हो सकता है। पत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13, 14, 15, 16 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू एक ज्योति है। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14, 15, 16 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू अब स्वर्ग का वारिस बन गया है। कौन कहता है कि तू दुष्ट है, तू शैतान की ओर से। तो इसीलिए प्रार्थना के साथ साथ हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा उस समय। उसके बाद तो मेरी एक लालसा होगी कि मुझे वचन में पढ़ना है, मैं बाइबल को सीखना चाहता हूँ। और कुछ ही महीनों के बाद परमेश्वर मुझे मुंबई लेकर गया और आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ। तो जब वह मुझे पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा और मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। भजन संहिता 91 का 15, साम्स 91 वर्स 15। सचमुच परमेश्वर को मैंने उस समय पुकारा और आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया और लोगों के सामने मैं प्रचार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गॉस्पेल शेयर करता हूँ और आज आपको क्लास भी पढ़ा रहा हूँ। तो सचमुच हमें उसको जब पुकारते हैं तो परमेश्वर सच में हमारी सुनता है। तो मुझे पता है कि प्रार्थना बहुत कुछ हासिल करने वाली क्या होती है। बहुत सारी टेस्टमनी पड़ी है मेरे पास, ऐसी अद्भुत गवाहियाँ पड़ी हैं जिनको अगर बताना शुरू किया तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। और इसी तरह से यशाया की किताब अध्याय 58
वचन 9 में, यशायाह चैप्टर 58 वर्स 9 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वह करेगा, कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करने और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसको पुकारे तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। हम पापी हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 के अनुसार हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है जब हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो सबसे पहले हमें पर अपने ऊपर ध्यान हटाकर नहीं, परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रार्थना में युद्ध करना। तो अभी आपने देखा कि बहुत कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना होती है। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना में युद्ध करना। तो अफिसियों की किताब अध्याय 6:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा ये मल युद्ध लहू मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अफिसियों 6:12 के अनुसार। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम गतसमनी के बाग में देखते हैं, ओके, जिसको तेल का कोल भी बोला जाता है, जहाँ यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रहार शैतान वहीं पर करता है जहाँ पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और शैतान उसके ऊपर इतना प्रभाव डाल देता है, इतना तनाव वातावरण में पैदा कर देता है कि यीशु मसीह का पसीना भी लहू बनकर बहता है। और यीशु मसीह खुद प्राणों में बहुत उदास था। मत्ती की किताब अध्याय 36 वचन 38 में हम देखते हैं कि वो इतना उदास था कि वो इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता था, और दुष्ट आत्माओं ने उसे बगीचे के वातावरण को भारीपन, पीड़ा और दुख और अनुमानों से हम भरकर समझो घेर लिया यीशु मसीह को, ओके। पर फिर भी जब वो संग्राम चल रहा था, जब वो आत्मिक युद्ध चल रहा था, वहाँ पर कोई शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, पर दुष्ट आत्माओं से वो एक तरह से युद्ध चल रहा था। उधर चल रहे युद्ध में इंसान शायद अनजान थे, सब लोग सोए हुए थे। मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 40 और 43 में हम देखते हैं कि वो लोग सो रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि क्या आत्मिक युद्ध चल रहा है, पर यीशु खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए अकेला रह गया था, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर बैठ गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। लुक्का की किताब अध्याय 22 वचन 41 के अनुसार, और लुक्का 22:43 के अनुसार जब वो तकलीफ में था, परेशानी में था, उसका मन बेचैन था, व्याकुल था, उसी समय लुक्का 22:43 के अनुसार स्वर्गदूत आकर उसको मजबूत किया और उसे प्रार्थना का उत्तर मिला। तो याद रखो, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा युद्ध शैतान से होता है, क्योंकि शैतान प्रार्थना करने वाले जो घुटने टेकता है एक कमज़ोर, तो उससे वो नफरत करता है, उससे वो डरता है, और वो हर तरह से रोकना चाहता है कि वो प्रार्थना ना करें। प्रेरित पौलुस लगातार विश्वासियों को उसके और उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करने को कहता है। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 5 वचन 25, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। तो जब हम सुसमाचार के लिए एक प्रार्थना की टीम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में मेरी प्रार्थना की टीम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मैं हमेशा हर जगह पर जब भी कहीं मुझे प्रार्थना की बात होती है या लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने परिवार प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परिवार को मैं आगे रखता हूँ। वो घर में बैठे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये चीज़ हमने सीखी है मुंबई बाइबल कॉलेज में, कि हमारी एक प्रार्थना की टीम है। तो वो 24 घंटे समझो प्रार्थना चलती रहती है। तो आज ग्रेटर ग्रेस जितना भी फैला हुआ है उसका कारण सबसे बड़ा वो प्रार्थना के लोग हैं जो पीछे रहकर प्रार्थना करते हैं। और स्पेशली
प्रार्थना के जो टीम उसमें लेडीज ज़्यादा है। और दूसरा थेसलोनियों में भी वो कहता है, निदान हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। तो हमें एक प्रार्थना की टीम होनी चाहिए कि जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि शैतान सुसमाचार प्रचार करने से हमें रोकता है, तो वो भी एक युद्ध है। तो जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमें सुसमाचार के लिए परमेश्वर द्वार खोलता है। और दूसरा क्रंथियों अध्याय 1:11 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति बाहर जाकर आपके साथ सुसमाचार नहीं बांट सकता, ओके, शायद वो प्रचार नहीं कर सकता, पर अगर एक व्यक्ति घर में बैठकर सारे लोगों के लिए, ओके, सबके लिए, पास्टर के लिए, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो एक तरह से एकता की, सहभागिता की बात है। ओके, प्रार्थना में हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। और रोमन की किताब अध्याय 15:30 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, और हे भाइयों मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है, हमारे पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुम्हें विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। रोमियो 15:30 में। तो प्रार्थना का युद्ध, याद रखो, युद्ध कभी एक व्यक्ति से नहीं जीता जा सकता, तो उसके लिए एक सेना की जरूरत होती है। और हम शैतान से जब युद्ध करने जाते हैं, जो मांस और लहू का युद्ध नहीं है, तो हमें एक टीम की जरूरत है और हमें साथ मिलकर दिखावे के लिए इकट्ठा नहीं होना, प्रार्थना में लौलीन होना। प्रेरितों के काम अध्याय 2:45 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ लोग एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर लोग भी खुश होते हैं और परमेश्वर भी खुश होता है, और उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर लेकर आता है। जो मेरा फेवरेट वर्ष है, प्रेरितों के काम अध्याय 2:42 से लेकर 47 तक पढ़ना। और वो अच्छी कलीसिया की शुरुआत वहाँ पर होती है प्रार्थना के द्वारा। ओके, तो यीशु और पौलुस दोनों ही साम्राज्य के संग्राम में प्रार्थना के सबसे प्रभावशाली हथियार मानते थे। लोग जब परिस्थितियां मसीह के काम के दुश्मन नहीं होते। बड़ी अच्छी बात कही है बात यहाँ कि लोग और परिस्थितियां जब हम मसीह में काम करते हैं वो दुश्मन नहीं होते। पहला पत्रस अध्याय 5:8 हमें समझाता है, इन परिस्थितियों के पीछे जो असली विरोधी है वो शैतान है, क्योंकि वो गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। शैतान अब भी नहीं खड़ा है, वह लगातार प्रधानों और पवित्र लोगों को पीस डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दानियल की किताब अध्याय 7:25 के अनुसार, और उसकी रणनीति हमेशा बनाता ही रहता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। ओके, तो फाड़ खाने के लिए एक यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। पहला पत्रस 5:8 में जो शब्द इस्तेमाल करता है ना फाड़ खाने के लिए, यूनानी शब्द है कटापिनो, जिसका मतलब होता है नष्ट करना, गटक लेना, निगल लेना। नष्ट कर देना, निगल लेना, जैसे हम पानी कहते हैं ना हमारी हिंदी भाषा में, गटक लेना, वो चीज़ का मतलब होता है फाड़ खाने। बस खत्म, जैसे अंदर खाना पेट में गया हमारे, वो खत्म, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये परिभाषा शैतान के मुख्य उद्देश्य का सटीक वर्णन करती है कि जीवन के विवरणों और दबाव के बीच में मसीही को निगलना है। तो जीवन में और दबाव के द्वारा वो हर एक विश्वासी को निगलना चाहता है। ओके, यूहन्ना की किताब अध्याय 14:30 में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान इस संसार का सरदार है। अफिसियों की किताब अध्याय 2:2 में शैतान को आकाश के अधिकार का हाकिम कहा गया है।
आकाश का यूनानी में जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है पृथ्वी के वायुमंडल का निचला हिस्सा। ओके, जब शैतान इन हिस्सों में अपना जबरदस्त प्रभाव का इस्तेमाल जारी करता है तो विश्वासी प्रार्थना के बिना विजय में अनुभव की उम्मीद नहीं कर सकता। तो जब हमारे चारों ओर दबाव, परेशानी, चिंताएं हो, तो उस समय आपको बाहर, उस प्रभाव से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है प्रार्थना। इसके बिना, आप प्रार्थना के बिना इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते और आप इन चीज़ों पर जीत नहीं पा सकते। आत्मिक लड़ाई देह में नहीं लड़ी जा सकती, जैसा कि पौलुस ने 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और 5 में कहा है कि क्योंकि यदि हम शरीर में चलते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थी होते हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो शैतान हमें कैसे कंट्रोल करता है, हमारे ऊपर वो दबाव कैसे बनाता है, हमारे विचारों में। ओके, वो हमारी ओर जलते हुए तीरों को फेंकता है, हमारे सामने कुछ ऐसे विचार लेकर आएगा, ऐसे लोगों को लेकर आएगा नेगेटिविटी वाले, कि जिसके द्वारा हम प्रभाव में आ जाए, जहाँ परमेश्वर की ओर ध्यान हटाकर हम शैतान की ओर लगाए। मैं कल ही प्रचार कर रहा था कि संडे था कल, और मैं वही प्रचार कर रहा था कि अय्यूब को जब शैतान ने परीक्षा में डाला तो वो उसके अंदर की कौन सी चीज़ों को बाहर, उसके स्वभाव में जो चीज़ें थी वो कौन बाहर निकालना चाहता था, वो कौन सी चीज़ों को बाहर निकालना चाहता था, उसके स्वभाव की बुरी आदतों को। पर परमेश्वर, जब मैं उत्पत्ति 22 से पढ़ा रहा था, परीक्षा के विषय में चल रही थी, और जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव में अच्छी बातें हैं उनको वो बाहर निकालता है, क्योंकि उसकी परीक्षा में हम उत्साहित होते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए बनते जाते हैं। पर जब शैतान हमारी परीक्षा करता है तो वो हमारे अंदर से बुरी चीज़ों को बाहर निकालता है। जैसे अय्यूब ने कहा, नंगा आया था नंगा ही मैं जाऊंगा। जब परमेश्वर हमें चीज़ों के द्वारा आशीष करता है, परमेश्वर की खुशी में हम खुश रह सकते हैं, तो जब वो हमें दुख देता है उसमें भी हमें खुश रहना है। जबकि उसकी पत्नी ने क्या बोला कि अब तो अपने परमेश्वर को तो बुरा भला कह। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एकमात्र उपाय है अपने विचारों पर शैतान को मौका नहीं देना कि वो हमें कंट्रोल करे, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। ओके, तो इन दो पॉइंट को हमने अच्छे से देखा है। जैसे पहला जी क्लास का टॉपिक है कि बहुत कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना, और पहला पॉइंट है कि कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना, बहुत कुछ हासिल करने वाली प्रार्थना। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रार्थना में युद्ध, और ठीक है, तो इसमें हमने जाना है। बाकी अगला जो पॉइंट है, अगले 3 पॉइंट हैं, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते समय के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं आप हमारी मदद करें परमेश्वर, और हम आगे बढ़ सके प्रभु। अगली क्लास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसमें भी आप हमारी अगुवाई करना प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना में युद्ध कर सकें, आप हमारी मदद करें। हम जान सके परमेश्वर कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं वो कभी भी बेफालतू नहीं होती, वो बहुमूल्य होती है, और बहुत कुछ हासिल हम प्रार्थना से कर सकते हैं। और शैतान को पता है कि जब एक कमज़ोर व्यक्ति घुटनों पर आता है, प्रार्थना करता है प्रभु, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और वो हमें गिराना चाहता है। पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपका प्रार्थना का जीवन था, हमें भी आप दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं क्लास नंबर 3 के बी पाठ।